प्रतीक यादव को जब मुलायम सिंह ने गोद लिया तब वो 12 साल से ज़्यादा का हो गया था, तो वो बेसिकली प्रतीक गुप्ता है। तो अपर्णा यादव है अब जो भारतीय जनता पार्टी में गई है, ये वास्तव में बासी कड़ी को दोबारा बीजेपी उबाल रही है। मुलायम सिंह के और जो अमर सिंह का रिश्ता है वो बम्बई की हीरोइनों के दरवाजों से गुजरता है। लंगोट का कच्चा बनाने में सबसे ज्यादा हाथ था वो अमर सिंह का था। ये तो ऐसे है जैसे मुलायम सिंह के कुत्ते को ले आए और कहे जी मुलायम सिंह का कुत्ता मोती जो है बीजेपी में शामिल हो गया। जेपी नड्डा की जो भारतीय जनता पार्टी है दिमागी रूप से पैदलों का एक समूह हो गई है, ये पागल हो गए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव ये बार बार ये कहकर लड़ रहे थे कि ये 80 बनाम 20% की लड़ाई है, तो 20% वालों की लड़ाई तो गायब हो गई, 80% वालों की लड़ाई हो गई। नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। एक बार फिर हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपसे यूपी चुनाव को लेकर कुछ सवाल करने हैं, क्योंकि आप सभी जगह नज़र बना के रखते हैं, हर नॉलेज आपके पास में होती है और लोगों को बड़े पसंद आती है। सर अभी आप पिछले दिनों देखिए कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मिनिस्टर भी थे यूपी सरकार में, अचानक उन्होंने रुख बदला और वो समाजवादी में घुस गए। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा था, अचानक 2 दिन पहले खबरें आने शुरू हुई कि उनकी घर की बहू वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, और जो कि ज्वाइन कर ली। फिर उन्होंने पोस्टर भी जारी किया कि महिलाएं जो हैं वो समझते हैं कि वो कहाँ सुरक्षित हैं जी, इसलिए उन्होंने पूरी की पूरी महिलाओं को एक तरह से बात कहते हुए और पोस्टर लगा दिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो घर में सेंध लगाई है इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या होगा? कभी आपने कड़ी खाई है? कड़ी खाई है सर। कड़ी बासी कड़ी जो होती है जी, जब उसको दोबारा आज की कड़ी खा के 3 दिन बाद अगर आप उबालेंगे और खाएंगे तो उसका स्वाद कैसा होता है? अजीब हो जाता है सर। अजीब बकबका हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बकबका। तो ये जो है जो अपर्णा यादव है अब जो भारतीय जनता पार्टी में गई है, ये वास्तव में बासी कड़ी को दोबारा बीजेपी उबाल रही है। अच्छा। क्योंकि आपको याद नहीं है शायद 2019 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में भी अपर्णा यादव जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। अच्छा जी जी, पहले ज्वाइन कर चुकी है जी जी, जब वो चुनाव चल रहे थे। तो ये बीजेपी अब जो दिखा रही है कि अपर्णा यादव दोबारा हमारे पाले में आ गई है, तो ऐसे है जैसे कल को दिखाने लगे कि स्मृति ईरानी या और कोई नेता जो है हमारे यहाँ आ गया, तो ये तो बैठी तुम्हारे घर है, तुम्हारी जासूस हैं। और अगर पूरी बात समझें कि अपर्णा यादव जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, तो उसकी इतिहास को अगर खंगालेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। मुलायम सिंह के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि उनको चारित्रिक रूप से, यानी उन्हें कहते हैं लंगोट का कच्चा बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ था वो अमर सिंह का था। अमर सिंह जो है बहुत सारे औरतों के संपर्क में था, हीरोइनों के संपर्क में था। उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी, उसमें आप देखेंगे जो उनके साथ घूमती हैं हीरोइन वो भी थी, तो बहुत सारी औरतें हैं। और उनके मुँह से तो निकला था एक बार जो बड़ा वायरल बयान था कि लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, वो तो मुलायम सिंह ने दूसरे बारे में कहा था, लेकिन अपनी गलतियों के बारे में नहीं बताया था। मुलायम सिंह के और जो अमर सिंह का रिश्ता है वो बम्बई की हीरोइनों के दरवाजों से गुजरता है। अच्छा। और देखेंगे कि सुब्रत राय सहारा के जब लड़कों की शादी लखनऊ में हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे, तो ऐश्वर्या राय बच्चन जो है बारात के स्वागत के लिए फूल लेकर ऐसे जैसे शादियों में लड़कियां खड़ी हो जाती हैं ना बाजार की, वैसे खड़ी थी। कई बम्बई की हीरोइनें खड़ी थी, नाम देखेंगे तो याद आ जाएगा। और उनके बारे में जो चर्चाएं होती थी मुलायम सिंह की और दूसरे नेताओं की और उन हीरोइनों की, वो टेप है, वो रिलायंस ने टेपें जो है टेप की थी, और उसमें कई लोगों का चरित्र चित्रण या चरित्र हनन हुआ था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उनकी जो उनके अंदर भयावहता थी या जो उनमें सनसनी थी उसके लेकर उन टेप को कहा था कि जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी और ये कहीं जारी नहीं की जाएंगी। और उस समय आप पढ़ते होंगे कई बार कि किसी आदमी ने रिलायंस की उस टेप को किसी और को सुना दिया तो उस पर केस दर्ज हो गया। अच्छा। खुद सुब्रत राय सहारा का जो अखबार था उसके जो उस समय के कई पत्रकार थे जो इसके राजदार थे, उनको अमर सिंह ने बंद करवाया। उसमें एक राजीव सक्सेना का नाम था, उसको पिटवाया, बंद करवाया, बाद में इनका समझौता हुआ, पैसे का लेन देन हुआ। तो ये जो मुलायम सिंह है वो जब उनका लंगोट कच्चा हो गया तो उन्होंने एक औरत थी जिसका नाम था साधना गुप्ता, वो मेयर थी लखनऊ की, उनके पति मर गए तो मुलायम सिंह के उनसे कोई संबंध हो गए। अच्छा। तो साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह पे कहा कि तुम मुझसे शादी करो, दबाव बनाया। अमर सिंह ने वो शादी कराई, और अमर सिंह ने शादी जब कराई तो उस साधना गुप्ता का वो बेटा जो कि मुलायम सिंह से पैदा हुआ बायोलॉजिकल बेटा नहीं है,
वो मुलायम सिंह का बेटा बन गया। प्रतीक। तो प्रतीक गुप्ता है वो, अच्छा। जो प्रतीक यादव हो गया। भारतीय जो संविधान है और भारत के जो कानून हैं उसमें बच्चे को गोद लेने की उम्र है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते। प्रतीक यादव को जब मुलायम सिंह ने गोद लिया तब वो 12 साल से ज़्यादा का हो गया था, तो वो बेसिकली प्रतीक गुप्ता है। अब प्रतीक गुप्ता की बीवी जो थी वो अपर्णा है। अपर्णा वो गुप्ता से वो अपर्णा यादव हो गई जी। तो अमर सिंह ने एक समझौता कराया मुलायम सिंह में, अखिलेश यादव में और साधना गुप्ता में, साधना यादव में और प्रतीक यादव में, कि भाई जो राजनीतिक विरासत है नेताजी की वो तो अखिलेश यादव संभालेंगे, और जो अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का घर का खर्चा है वो अखिलेश यादव उठाएंगे, और मुलायम सिंह की जो प्रॉपर्टी है वो आधी आधी दोनों में बटेगी। तो अपर्णा यादव को ये था कि मैं डिम्पल यादव से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, डिम्पल यादव से ज़्यादा चतुर हूँ, डिम्पल यादव से ज़्यादा बोल सकती हूँ, तो मैं जो है राजनीति में क्यों ना हूँ। तो ये जो है एक तरह का महाभारत चल रहा है। जी जी जी। बीच बीच में योगी जी ने काफी मुलाकातें की हैं, फोटो नहीं समझे नहीं, वो तो अपर्णा मैं कह रहा हूँ जब वो पिछले चुनाव में बीजेपी में शामिल हो चुकी है तो अब दोबारा शामिल होने का ढोंग करने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को सही कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। भाई मिलना था तो साधना गुप्ता को ही कम से कम, या साधना यादव जो है उसको ज्वाइन करा लेती जी, तब तो पता चलता जी मुलायम सिंह की बीवी ने ज्वाइन कर लिया। तो ये जो इन्होंने नाटक किया है ये दिखाता है कि हताशा है। ये तो ऐसे है जैसे मुलायम सिंह के कुत्ते को ले आए और कहे जी मुलायम सिंह का कुत्ता मोती जो है बीजेपी में शामिल हो गया। अब आप समझिए अब उस कुत्ते की फोटो छप जाए बड़ी बड़ी, ये कौन है जी मोती, अब मैं भी देखूं कि भाई ये किसकी फोटो है, कौन सा कुत्ता है, पता है जी ये मुलायम सिंह का कुत्ता है क्योंकि बीजेपी में आ गया है, अब ये कुत्ता जी हो गए हैं, अभी मोती जी हो गए हैं। मोती जी को जिताओ, मोती जी के लिए वोट दो। तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी जो कर्म की ताकत है वो खत्म हो गई है। अब ये जो है भांड मिरासी और चापलूस ऐसे लोगों को अपने लाकर दिखा रहे हैं कि हमने देखो बदला ले लिया। भाई आप स्वामी प्रसाद मौर्य का बदला अगर आप ये सोचते हैं कि अपर्णा यादव के आने से हो गया तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी, योगी की भारतीय जनता पार्टी जी, और जेपी नड्डा की जो भारतीय जनता पार्टी है दिमागी रूप से पैदलों का एक समूह हो गई है। ये पागल हो गए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। जी। अब हम आते हैं राजनीति पे। जी जी। क्या अपर्णा यादव के आने से क्या बीजेपी जीत जाएगी? लोगों ने तो निकाल लिया भाई स्वामी प्रसाद मौर्य आए और दूसरे 14 विधायक आए, तो इससे बीजेपी का ग्राफ जो है कम हो रहा है। चुनाव में इनकी जीतने की हालत खराब है, ये जीत नहीं सकते। जनता में पूरा एक संदेश गया कि विपक्षी वोट जो है और जो पिछड़ों के वोट हैं वो एक तरफ आ गए हैं और अगड़ों के वोट एक तरफ हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव ये बार बार ये कहकर लड़ रहे थे कि ये 80 बनाम 20% की लड़ाई है, तो 20% वालों की लड़ाई तो गायब हो गई, अब 80% वालों में लड़ाई हो गई। अब उसमें ये हो गया कि 9% जो है ब्राह्मण वोट किसको मिलेंगे, जो राजपूत वोट हैं जो कि 7% है वो किसको मिलेंगे, जो मुस्लिम वोट है वो किसको मिलेंगे। तो अब अपने अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई में भी दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, ये सब जो है और मुस्लिम वोट, इन सब की जो खिचड़ी बन रही है उससे भारतीय जनता पार्टी का जो राम मंदिर का एक नारा था कि हमने जो है राम मंदिर बनाया, हमने हिंदुत्व की स्थापना की, वो खत्म हो गया। राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांग रहे। मैं कई साल से कह रहा हूँ कि राम मंदिर के मुद्दे पे वो अब कभी वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो जन्मभूमि कौन सी ढूंढ ली इन्होंने? मथुरा की ढूंढ ली। तो मथुरा की जब ढूंढी तो उसमें ये इन्होंने प्रचार किया कि भगवान कृष्ण ने आकर वहाँ के एक सांसद के मन में कहा कि अपनी आला कमान को कहो कि योगी जी से यहाँ से चुनाव लड़ें। तो बीजेपी की आला कमान ने कहा कि हम भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते, उन्होंने योगी जी को टिकट नहीं दिया। फिर मोदी जी ने प्रचारित किया कि ये अयोध्या से लड़ेंगे। तो मैंने पहले भी एक किस्सा सुनाया था आपको कि जिस तरह जब राम सेतु बन रहा था तो वानर जो थे वो एक पत्थर पे लिखते थे राम और वो डालते थे तो तैरता था। फिर जब वो भगवान राम ने कहा कि मेरे नाम से लिखा हुआ पत्थर तैर सकता है तो मैं भी तो देखूं कैसे तैरता है, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और डाला तो वो नीचे चला गया। तो लक्ष्मण ने कहा कि भगवान ये इसलिए नीचे चला गया क्योंकि जिस पत्थर को आपने ही छोड़ दिया वो तो नरक में ही जाएगा, वो तो तली में ही जाएगा, वो समुद्र के तल में चला गया। तो इस तरह आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ को भगवान राम ने धक्के मारकर अयोध्या से भगा दिया। अब योगी आदित्यनाथ कहाँ है? लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची और वापस पाए, तो गोरखपुर पहुंच गए। अब गोरखपुर में भी उनकी हालत पतली है।
गोरखपुर में योगी जी की हालत अच्छी नहीं है। जी जी। क्योंकि वो इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर कह दिया कि हर आदमी को अपना जो है आपराधिक चरित्र बताना पड़ेगा हर उम्मीदवार को। तो आएगा जी, योगी जी पे 15 केस चल रहे हैं। इन्होंने 2007 में दंगे कराए, इन्होंने 2008 में जो है हत्याएं कराई, इन पे 15 केस हैं इस तरह के। और योगी जी के जो नारे हैं, अगर वही अभी जो एक कैरावन मैगजीनों से छापा है कि ये जो है शैतान साधु है, ये असली साधु नहीं है। यानी ये कहता है लोगों को मार दो, एक की जगह 10 को मार दो। ये आदमी ऐसा है जो कहता है मुस्लिम महिलाओं को उनकी कब्र से निकाल कर उनके साथ बलात्कार करो जी। तो ऐसे आदमी को अगर यूपी की जनता चुनती है तो समझिए कि यूपी की जनता के बारे में आप समझ सकते हैं कि उनका जो दिमागी संतुलन है वो खराब है जी। तो कोई पढ़ा लिखा, समझदार, ज्ञानवान और जो चाहता हो कि दुनिया तरक्की करे वो योगी को वोट नहीं देगा। अब इस हालत में ये जो है ऐसे ही जैसे अपर्णा यादव को ले आए, किसी 2-4 को और को ले आएंगे, रोज ऐसे लोगों को लाते रहेंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मोदी जी को भी ले आएंगे मोदी जी, तब भी मोदी जी को वोट नहीं मिलेंगे। अब मोदी जी को वोट नहीं मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो पतली हालत है वो और पतली होती रहेगी और बासी कड़ी जिसका स्वाद अब बकबका हो गया लोग उसे फेंक देंगे और इनको जो है नालियों की सूरत देखनी पड़ेगी। यही भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जो है अब उत्तर प्रदेश में बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो कहा कि कढ़ी वाला आपने जो एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, वो जनता को आसानी से समझ आ गया होगा कि ये सारी खिचड़ी क्यों पक रही है। अब आपका इसका जो कुछ कहना है रविंद्र जी को, जो कुछ आप लोग मैसेज लिखते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। हिंद वॉइस पर सभी अपडेट उत्तर प्रदेश चुनाव को देखने के लिए लगातार देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।